हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये वीडियो आपकी रहने वाली है हिंदी से संबंधित। जैसे कि आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर करवाए जाते हैं, तो उसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। तो 20 नंबर की जो हिंदी है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इन 20 नंबर की जो हिंदी है, इन्हीं के वजह से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। क्योंकि हिंदी के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग द्वारा डीप पूछे जाते हैं और उनके आंसर किसी भी सामान्य जो अभ्यर्थी होता है उसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप जितनी लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने आप हिंदी के सेट जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको जो है कवर अप करते जाएंगे, तो तब जो है आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसी से संबंधित जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के, जो है इसमें आपके प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और 20 के जो है आंसर और उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट होंगे, जो और क्या क्या आपके जो प्रश्न हैं वो आयोग द्वारा बन सकते हैं, वो मैं सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चैनल में अगर कोई नया अभ्यर्थी वीडियो को देख रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर वीडियो जो आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो तो वो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। पहला आपका प्रश्न है आज का हिंदी का कि श्रद्धा का शुद्धवर्तनी विश्लेषण होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ये बनता है आपका श के नीचे आपका ये हो जाएगा रा, हो जाएगा आपका श आ प्लस दा प्लस आधा धा और आधा धा प्लस आ, तो ये आपका श्रद्धा का वर्ण विच्छेदन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको कुछ जो आपके शुद्ध वर्तनियाँ होती हैं या आपके जो हैं वर्ण विच्छेदन होते हैं, कोई शब्द कैसे मिलकर बनता है, तो इनको भी जो आपका थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आयोग जो है क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है आपका, ठीक है। और वहाँ पर जो है अगर आयोग ने कहीं से भी क्वेश्चन बना दिया तो वहाँ पर जो है आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है कुछ क्वेश्चनों को ये है कि आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये शब्द जो है कैसे बनेगा, ये शब्द अगर टूटेगा तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो कैसे होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरा, इति का सही अर्थ भेद क्या है। ऑप्शन है पूर्णता या इच्छा, समाप्ति या विघ्न, प्रारंभ, विश्वास या पीड़ा और समापन, ठीक है। तो इति और इति का क्या होता है, इति का अर्थ होता है समाप्ति, ठीक है। जब हम कोई कार्य समाप्त हो जाता है या जब कोई पूजा या कोई कार्य का समापन होता है तो लास्ट में कहा जाता है इति, ठीक है। संस्कृत का वर्ड है इति का है समाप्ति, और बड़ी ई और जिस ता में छोटी ई की मात्रा इति हो जाता है आपका विघ्न। इति जब आप पे कोई विघ्न आता है तो तब वहाँ पर संस्कृत में कहा जाता है इति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इति का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा समाप्ति और विघ्न। क्वेश्चन 3 है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो रातों रात में जो आपका समास है ये है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। रातों रात, ठीक है, रातों और रात लिखा रहता है, रातों रात लिखा रहता है, तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर आपका डैश नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका द्विगु समास भी नहीं है और कर्मधारय समास नहीं है और यहाँ पर तत्पुरुष समास भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व तब आता है जब आपका डैश लगता है, पर यहाँ पर रातों रात में आपका डैश नहीं लगता है और अव्ययी भाव, तो ये जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, परसव शब्द का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। परसव शब्द का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन है आपका परसों, पड़ोसी, परक और पहरुआ। तो परसव शब्द का जो आपका तद्भव रूप है ये परसों हो गया, ठीक है। परसों संस्कृत में जो है इसको परसव कहा जाता है, और अब जो है जो तद्भव रूप है जो नए वर्जन में है, जो मतलब वो आम बोलचाल वाली भाषा में बोला जाता है, उसको कहा जाता है परसों, ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ये परक किसका है आपका, परक है आपका परीक्षा का, ठीक है। परक आपका परीक्षा का तद्भव रूप है। और ये जो पहरुआ है, पहरुआ आपका प्रहरी का तद्भव रूप है, ठीक है। प्रहरी का तद्भव रूप, प्रहरी पहरुआ आपका जो है प्रहरी का तत्सम रूप है, ठीक है, तत्सम रूप। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास नीलकंठ, चतुर्मुख, गरुड़ ध्वज और माधव। तो इसमें से जो विष्णु का जो पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द है ये आपका गरुड़ ध्वज, ठीक है। नीलकंठ आपको पता है महादेव का होता है, चतुर्मुख किसका होता है आपका, ये ब्रह्मा का होता है, माधव होता है आपका श्री कृष्ण जी का, ठीक है। तो गरुड़ ध्वज आपके जो हैं किसके हो गए, आपके गरुड़ ध्वज आपका विष्णु का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। और नीलकंठ जो है एक अन्य का होता है, नीलकंठ आपका मोर का भी होता है। तो कभी जो है क्वेश्चन अगर आ जाए कि नीलकंठ किसका पर्यायवाची है और वहाँ पे महादेव का ऑप्शन ना हो तो वहाँ पर आप जरूर मोर पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास प्रोषित पति का, प्रवत्स्य पति का, आगत पति का और अवीरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
प्रवस्तीय पति का, ठीक है। जिसका पति जो है परदेश जाने वाला हो वो हो जाएगा प्रवस्तीय पति का। और आगत पति का ये हो गया आपका आगत पति का ये हो गया जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है। जिसका पति परदेश से आने वाला होगा वो होगा आगत पति। और ये अवीरा होता है, अवीरा का होता है अवीरा, जिसका ना तो पति होता है और जिसका ना पुत्र होता है, तो उसको जो है उस महिला के लिए अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है, ठीक है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। ऑप्शन हो गया क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति, यहाँ पर जो है शक्ति पर बल दिया जा रहा है, तो शक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध है आपका, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, ठीक है। पदबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध आपके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा हो गया आपका संज्ञा पदबंध। सर्वनाम पदबंध, ठीक है, सर्वनाम पदबंध हो गया आपका। क्रिया पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध आपके 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर शक्ति का जो है दिखाया गया तो संज्ञा शक्ति वो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप होता, ठीक है, पड़ोस में रहने वाले आप या तुम, तब वहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्रिया में होता है कि वह जो है तेज़ चल रहा है, तेज़ दौड़ता है, तो वहाँ पर जो है आपका तेज़ दौड़ता है, तो वहाँ पर जो है क्रिया या आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो सकता है, ठीक है। वो आपको जो है जो आपका शब्द दिया होगा उसके अनुरूप आपको चेक करना है कि वहाँ पर जो है किस शब्द को रेखांकित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई में कौन सा कारक है, ठीक है, जब, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है जब उसके पिता की मृत्यु, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जब या तब, जब भी आया आपका, तो वहाँ पर जो है हमेशा मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। यहाँ पर सरल वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर कई बच्चे जो है कंफ्यूज होकर यहाँ पर सरल वाक्य लगा देंगे, लेकिन ये सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं आपके, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, समाचार को काट छाँट करने का निर्देश क्या कहलाता है। ऑप्शन है बॉयल, बिल, सेव करना या सभी। तो समाचार को जो है काट छाँट करने का जो निर्देश है वो आपका बॉयल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आपके विज्ञापन से संबंधित और आपके जो आपके सोशल मीडिया या आपका जो भी विज्ञप्ति या टिप्पणी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। इससे भी जो है अधिकांश पेपरों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कमल तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, बहुत मेहनत करना या भद्दी चीज़ें लिखना। तो कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ है कि बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। मान लो कि अगर कोई बच्चा बहुत सुंदर लिख रहा है, तो वहाँ पर क्या आपका मुहावरा या वहाँ पर क्या बोला जाएगा कि यार उसने लिखते लिखते कलम तोड़ दी। तो वहाँ पर जो आपका हो जाएगा कि यार उसने बहुत इतना अच्छा लिखा कि उसने कलम तोड़ दी, मतलब कि बहुत सुंदर लिख दिया उसने, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कलम तोड़ने का बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। अगले ऑप्शन में आते हैं, रामचरितमानस के कितने कांड हैं, ठीक है। रामचरितमानस आपको पता ही है, रामायण की प्रमुख राम से संबंधित जो है, राम के जीवन से संबंधित, राम के चरित्र से संबंधित महाकवि तुलसीदास जी ने इसका निर्माण किया है। तो यहाँ पर जो है कि इसके कांड आपको पता ही होने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 4, 8 या 7। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है और इसके जो है आपके कितने कांड है, इसके आपके 7 कांड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी और कानी, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, गीतिका रचनाएं किसकी हैं, ठीक है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, शाह राहुल सांकृत्यायन या जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आपकी जो है रानी, कहानी और गीतिका और चोटी की चमारी, तो ये जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानियाँ या कविताएं हैं, ठीक है। तो इनको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव क्या है, ठीक है। पार्थिव क्या है या पार्थिव। ऑप्शन है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो या जिसका संबंध ईश्वर से हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पार्थिव का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए हो जाएगा पार्थिव, ठीक है। जिसका संबंध मनुष्य से हो तो वो हो जाएगा आपका मनुष्यता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण का दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। किसका मतलब उच्चारण जो है दंती की सहायता से नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास सा, ता, टा और दा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा किसका उच्चारण जो है आपका दंत की उससे नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टा का जो उच्चारण है वो आपकी दंत की सहायता से नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, शुद्ध शब्द बताइए। अंत स्थल्य, अंत स्थल्य,
अष्टतलीय या अंशत सातल्य, अंत शातल्य। तो ये जो है शुद्ध शब्द इसमें से आपका ऑप्शन बी है, अंत स्थल्य। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके शुद्ध शब्द या शुद्ध वर्तनी में जो लिखे हुए शब्द होंगे ना, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आम बोलचाल भाषा में जो है किसी शब्द को लिखते अलग हैं, लेकिन जो उसका शुद्ध वर्तनी रूप होता है ना, वो होता कुछ और ही है। तो इनको भी जो है आप ज़रूर देखिएगा। जैसे आपका उत्सव होता है, ठीक है, या और जैसे आपको कभी बोल दिया कि अनुग्रहित लिखिए, ठीक है, तो अनुग्रहित जो है आपका हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अनुगृहित के नीचे ऐसा आ जाएगा अनुगृहित। ठीक है, तो कई बच्चे जो है इसका अलग रूप लिखते हैं, तो वो मत लिखिएगा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। जैसे किसी ने कह दिया न्योछावर, तो यहाँ पर जो है न्योछावर आपका ऐसा आता है, न्योछावर। ठीक है, न्योछावर ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर डबल मात्रा मत लिखाइएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न्योछावर ऐसा हो जाएगा आपका। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी के शब्दों को भी थोड़ा आप रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, वो क्योंकि शुद्ध वर्तनी से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है शन, शम, संस या सम्स। तो यहाँ पर जो है आपका संस्कार में आपका सम का जो है ये प्रयोग हुआ है, और ये कौन सा आपका वो है आपका, ये व्यंजन जो संधि होती है, व्यंजन संधि, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर जो है सम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सम का प्रयोग हुआ है संस्कार में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है क्या 344 अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद, 346 अनुच्छेद या 343 अनुच्छेद। तो राजभाषा आयोग का गठन करने का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 346 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, और 343 के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है आपकी संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा एवं लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ठीक है, तो इसमें जो है उसका उल्लेख किया गया है। 346 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौरवी बांगरू बोली कौन सी बोली से संबंधित है? ठीक है, कौरवी बांगरू बोली कौन सी बोली से संबंधित है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो ये जो है आपकी कौरवी बांगरू जो बोली है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी आपकी बोलियाँ आती है? एक तो हो गया आपका कन्नौजी, हो गया आपका हरियाणवी हो गया, और ठीक है, कन्नौजी हो गया, हरियाणवी हो गया, और ब्रज भाषा हो गया। तो ये सारी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है क्या चांदी, तांबा, पीतल और सोना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द है आपका चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और आज का हिंदी का जो है आपका ये हिंदी का 20वां क्वेश्चन है अंतिम, कि बालक रोटी खाता है में कारक चिन्ह क्या है? ठीक है, बालक रोटी खाता है, ऑप्शन है ने, बालक, शून्य और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कारक चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर कारक चिन्ह शून्य है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आता है कि बालक ने रोटी खाई, तो ने जो है वहाँ पर क्या हो जाता है? ने आपका कारक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, ने आपका कारक चिन्ह हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ने नहीं है या फिर कुछ अन्य नहीं है, बालक रोटी खाता है, तो यहाँ पर शून्य है कारक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। तो पूरी तरह से जो जैविक खेती अपनाने वाला जो पहला राज्य है, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है दुनिया में पहला ऐसा राज्य है जो जैविक खेती अपनाने वाला विश्व में पहला ये राज्य बन चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ऑप्शन है तारापुर, नरोरा और रावतभाटा, तो और विजयवाड़ा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ताप ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, और रावतभाटा आपका राजस्थान में। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आज हिंदी से संबंधित, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे थे, आयोग द्वारा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित थे या नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।